देखो फंक्शन क्या होता है ना। जैसे मान लिया कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है ना, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट है, मान लिया कुछ ऐसा है। फिर उसके बाद यहाँ कुछ प्रिंट करवाना है, ठीक है। और अगेन फिर ऊपर वाला जो टास्क है वो करना है। अब ये जरूरी नहीं कि ये स्टार हो पांच, ये एक्चुअली क्या है, कितने भी हजार भी हो सकते हैं, है ना। मान लिया 1,000 बार करना है या 10,000 टाइम्स प्रिंट करवाना है, कुछ भी हो सकता है टास्क, एज्यूम कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा मान लिया वो चीज़ मुझे अगेन चाहिए, या और भी कोई टास्क परफॉर्म हो रहा था, ठीक है। फिर अगेन उसके बाद कुछ कुछ करा, और अगेन फिर मुझे वो वाला काम चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ कुछ किया, ठीक है। और अगेन मुझे वो वाला काम चाहिए दोबारा। तो ये जो है ना सेट ऑफ टास्क, ये अगेन एंड अगेन हो रहा है मल्टीपल टाइम प्रोग्राम में। तो मान लिया अब ये 1,000 या फिर मान लिया 20 लाइन का कोड हो यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। यही 20 लाइन यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई सेट ऑफ कोड हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स रिक्वायर्ड हो जाता है, तो उस समय वो नंबर ऑफ लाइंस कोड बार बार नहीं लिख करके उसको एक ब्लॉक में डाल देते हैं, और उस ब्लॉक का कुछ भी नाम दे देंगे, और जहां भी जरूरत पड़ेगा उस नाम को बस कॉल कर लेंगे, ठीक है। इसी को फंक्शन कहते हैं, है ना। तो वही फिर डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, मतलब एक बार कोई सेट ऑफ कोड एक ब्लॉक में डाल के रख लिया, और उसे जब जरूरत पड़ा वैसे कॉल कर लिया, ठीक है ना। जैसे मान लिया कोई ओकेजन है, जैसे मान लिया मैरिज का ओकेजन है, अब 1 मंथ तक चलेगा मैरिज, है ना। तो उस उसमें अपन, एक मिनट। तो जैसे कोई ओकेजन हो रहा है, मान लिया मैरिज का ओकेजन हो रहा है ना, तो वहां पे अपने को कुक रखना पड़ता है गेस्ट लोग के लिए, खाना वगैरह का प्रबंध करने के लिए, है ना, बनाने के लिए। तो अब उसमें जो है, ठीक है, अपन ने कुक रख लिया, वो आएगा सुबह में बना करके जाएगा, क्योंकि 1 महीने तक वो अपने यहाँ तो रहेगा नहीं ना। तो जहां भी रहेगा, अब आकर के बना के जाना है, दिन भर रख करके क्या करना है उसको, और भी कहीं जाके बनाएगा अपना, ठीक है ना। समझ गए। तो ऐसे ही है, ये कुक की तरह ही है फंक्शन, कि जब रिक्वायरमेंट है बना के रख लो, फिर उसको जहां जहां जरूरत है, जब जब जरूरत है उसको कॉल कर लो, ठीक है। तो वही चीज़ क्या है यहाँ पे, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट, मतलब अपने आप से हम अपन से बनाएंगे, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम, एक बार बना के रख लो और कहीं भी बार बार यूज करो। तो दो फीचर मिलता है इसका, यानी दो रीजन से अपन बना सकते हैं, एक तो कि रीज, है ना, एक तो रीजबिलिटी, और दूसरा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। रीजबिलिटी में क्या होता है, एक बार बना के रख लिया, बार बार यूज करा। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, जब इसका यूज तब भी होता है, एक तो रीजबिलिटी के लिए हो गया, दूसरा इसका यूज तब भी होता है जब कोई लार्ज स्केल का कोड हो जाए, कोड बहुत लेंदी हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ठीक है। अब बड़ा कब होगा कोई कोड, जब उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी एक साथ लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी के हिसाब से उसकी अलग अलग ग्रुपिंग ब्लॉक बना देंगे, ठीक है, यानी कि सब ग्रुप क्रिएट कर देंगे। जैसे मान लिया कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हो, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब एक जगह पे डाल दें, उससे अच्छा है कि एडिशन का अलग ब्लॉक बनाओ, मल्टीप्लिकेशन का अलग बनाओ, है ना, डिवीजन का अलग बनाओ, सब्ट्रैक्शन का अलग बनाओ, है ना। तो वहां भी यूज होता है। तो वही है, ये क्या होता है, स्प्लिट द लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर टास्क। अब इसके अलग अलग टाइप होते हैं। टाइप जो है, एक तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे इनपुट, प्रिंट, ये सब पहले से बने बनाए, एग्जिट, है ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम बनाएंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, क्लियर है। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके टाइप जो है वो, ठीक है। लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, ठीक है।
फर्स्ट है सिंपल फंक्शन, ठीक है, दूसरा पैरामीटराइज फंक्शन, तीसरा रिटर्निंग फंक्शन। सिंपल फंक्शन में न तो वैल्यू फंक्शन को बाहर से लेगा, बाहर का मतलब जहां पे फंक्शन कॉल होगा वहां से न तो वैल्यू भेजा जाता है, पास होता है, न तो फंक्शन की वैल्यू वहां पे बाहर लेके जाया जाता है। न तो फंक्शन को वैल्यू बाहर से आएगा, न फंक्शन को वैल्यू बाहर भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे वही हो गया कुक है, अब कुक को बुलाया तो वो आएगा बना के चल जाएगा, बाहर से कुछ भी लेके नहीं आएगा और ना वो बना के निकाल के देगा, आएगा बना के छोड़ जाएगा। सारा कुछ जो भी होगा वो फंक्शन के अंदर ही होगा, मतलब घर के अंदर ही उसको देना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट जो भी है सब अपने से करना पड़ेगा। ठीक है, वो आएगा सिर्फ प्रोसेसिंग करके चला जाएगा। राइट, तो जब इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग जब आके अंदर ही करना है ब्लॉक के अंदर, फंक्शन के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं सिंपल। पैरामीटराइज में क्या होता है, ठीक है, कुक जो है वो सामान बाहर से खुद से लेके आएगा, अंदर आएगा बना के छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, मतलब फंक्शन जब कॉल होगा ना वहां से आर्गुमेंट पास होगा, वैल्यू पास होगा, मतलब फंक्शन में वैल्यू बाहर से आएगा जब फंक्शन कॉल होगा। रिटर्निंग में क्या होता है, जब फंक्शन को वैल्यू बाहर से लेके भी आएगा और बाहर को हम फंक्शन की वैल्यू भेजेंगे भी, जहां पे कॉल होगा, जहां पे फंक्शन कॉल होगा वहां से फंक्शन को वैल्यू भी पास होगा और फंक्शन की वैल्यू वहां पे बाहर भी भेजेंगे, रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, कब होगी एग्जाम्पल देखेंगे। या फिर इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी कर सकते हो कि फंक्शन को वैल्यू बाहर से भेजा जाएगा जहां पे फंक्शन कॉल होगा, बट फंक्शन की वैल्यू बाहर नहीं भेजी जा सकती है। तो इसका दोनों स्ट्रक्चर है। जैसे कुक है ना, तो इसमें था कि बाहर से कुछ भी लेके नहीं आएगा, रिटर्न करके नहीं देगा, मतलब निकाल के नहीं देगा। इसमें था कि बाहर से वो सामान लेके आएगा बना के छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, निकाल के खुद ही हमें सर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, बाहर से वो लेके भी आएगा सामान, बना करके निकाल के यानी वो सर्व भी करेगा। ठीक है, या फिर दूसरा भी स्ट्रक्चर हो सकता है कि लेके आएगा बना करके छोड़ देगा, सर्व नहीं करेगा। ठीक है ना, तो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। बाहर से लेके नहीं आएगा, सामान तुम्हें देना पड़ेगा अंदर, वो आके बना के सर्व करेगा। ठीक है, मतलब रिटर्न होगा, फंक्शन की वैल्यू बाहर जाएगी, ठीक है, बाहर से नहीं आएगा। तो दोनों स्ट्रक्चर कर सकते हो। क्लियर है? डेफिनेशन इसका क्या होता है, डेफ लिखते हैं, फंक्शन बनाने में क्या करते हैं, डेफ। ठीक है, जिसमें क्या होगा, उसके बाद फंक्शन का नाम और पैरामीटर, ठीक है, जिसको अपन फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर डेफिनेशन जो भी यहाँ देना चाहते हो, प्रोग्राम बनाना चाहते हो, रिटर्न करवाना है तो रिटर्न, और जो भी वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हो। सबसे फर्स्ट देखते हैं सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन में होता क्या है ना, सिंपली अपन ने यहाँ पे क्या किया, लिखा डेफ एफ, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हो प्रोग्राम, ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अभी हम कुछ भी स्ट्रक्चर में नहीं लिख रहे हैं, फंक्शन को एक्सेस करेंगे, जहां भी एक्सेस करना हो इस तरह से नाम लिख देंगे, बस हो गया। ठीक है ना, पास का भी यूज करते हैं जब हमने कोई ब्लॉक बनाया और उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सिर्फ चला के देखना है, स्ट्रक्चर चेक करना है, तो पास लिखते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर चेक करने के लिए पास। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर बना के छोड़ना हो किसी भी ब्लॉक का, इफ का, लूप का, फंक्शन का, है ना, तो आप यहाँ पास लिख के छोड़ सकते हो, क्योंकि इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, एरर देगा। ठीक है, समझ में आया? ये पास का यूज होता है। ठीक है, अब सिंपल यहाँ लिख देंगे प्रिंट, जो भी प्रोग्राम बनाना है, मान लिया हेलो लिख दिया, है ना। देखो, ठीक है, अब यहाँ एफ को जितनी बार, अब यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ रहेगा, एक लाइन का हो, 1000 लाइन का हो, ठीक है, जब भी ये सारा का सारा कोड चलाना हो तो अपने को क्या करना है, जहां जरूरत है वहां पे फंक्शन कॉल कर लेंगे। जैसे 2 नंबर का एडिशन ही करना हो, है ना, यहाँ पे अपन नंबर ले लेंगे, रन टाइम इनपुट करवाना है तो रन टाइम इनपुट भी करवा लेंगे। ठीक है ना, और सी इक्वल टू ए प्लस बी करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है,
है ना। ऐसे अब नीचे एफ जितनी बार कॉल होगा उतनी बार हो जाएगा। अब पैरामीटराइज में क्या होगा, आर्गुमेंट यहाँ से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर पास हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, क्लियर। ये एक्चुअल आर्गुमेंट होगा, हाँ बाहर से वैल्यू जा रहा है पैरामीटर्स में। और ये हो गया फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है। अब रिटर्निंग में क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट की जगह पे लिखेंगे रिटर्न, बाहर रिटर्न होकर के आएगा, है ना। हाँ तो जब ये रिटर्न होगा तो रिटर्न के वो वैल्यू पड़ा रहता है किसके पास, फंक्शन के पास। तो यहाँ पे उसको उठा के रख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कर देंगे प्रिंट के, ऐसे, समझ में आया? तो ऐसे फंक्शन के अंदर के वैल्यू बाहर आ गए। इसको बिना आर्गुमेंट के भी बना सकते हैं, मतलब आर्गुमेंट यहाँ से नहीं भेज रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मली यहीं पे लिख दिया। ये भी रिटर्निंग का स्ट्रक्चर है, कि बाहर से वैल्यू नहीं जाएगा, वैल्यू अंदर ही सिर्फ रिटर्न करवा के लेके आएंगे, समझ में आया। ये हो गया फंक्शन हमारा, समझ में आ गया कहानी, ठीक है। बाकी प्रोग्राम यहाँ से देख लेना, है ना, सारा बना रखा है डिटेल में। अब क्या करना है, फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं एक साथ, है ना। अब किसी फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, लिख देंगे रिटर्न, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो रिटर्न यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ए की वैल्यू भी रिटर्न करवा दो, या ए प्लस भी रिटर्न करवा दो, ए प्लस सी रिटर्न करवा दो, ए माइनस भी रिटर्न करवा दो, ए इंटू बी रिटर्न करवा दो, कुछ भी करवा दो, है ना। तो अब यहाँ पे जब आर्गुमेंट पास होगा, है ना, तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, के एम एन, समझ में। अलग अलग भी प्रिंट करवा सकते हो, एक साथ भी प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट के, प्रिंट एम, प्रिंट एन, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्या हुआ, दो ही आर्गुमेंट है ना, क्या हो गया। अच्छा बाहर से आर्गुमेंट नहीं भेज रहे हम लोग, यहाँ आर्गुमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल फंक्शन हो गया ना, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया मल्टीपल वैल्यू रिटर्न, है ना, करवाना। अगला हो गया जनरेटर, ठीक है ना। जनरेटर होता क्या है कि फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होंगे वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करवाना है, किसमें करवाना है, एक ऑब्जेक्ट बना करके, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था कि अलग अलग रिटर्न कर रहा था, है ना, सिंगल सिंगल, ये अलग से जा रहा था, ये अलग से जा रहा था, ये अलग से जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये अलग अलग, है ना, रिटर्न कर रहा है, ये अलग से रिटर्न करेगा, ये अलग से रिटर्न करेगा, अलग से रिटर्न करेगा, लेकिन हमें हर वैल्यू को एक कॉमन ऑब्जेक्ट में रिटर्न करवाना हो। तो यहाँ पे रिटर्न की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, यील्ड, है ना, क्या लिखना पड़ेगा, यील्ड, ठीक है। फिर लिखना पड़ेगा यील्ड, ठीक है ना। अब जहाँ पे आएगा तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में आ जाएगा सब, क्लियर है। अब एक ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो यहाँ वैल्यू कैसे उठाएंगे, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वैल्यू आती है ना तो उसके फिर फंक्शंस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, आगे डिटेल में आएगा जब उस पढ़ेंगे तब। अब इसके लिए एक फंक्शन आता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट, वन बाई वन वैल्यू उठाने के लिए, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐसे, ठीक है। ऐसे वन बाई वन जब भी चाहो, अब अगले बार नेक्स्ट लिखोगे तो अगली वैल्यू आ जाएगा, इस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो अगली वैल्यू आते जाएगी, तो मैं ये चीज है। उसके बाद आगे है डेकोरेटर, ठीक है।
डेकोरेटर क्या होता है, फंक्शन को, यहाँ जो जनरेटर था वो फंक्शन की वैल्यू को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करवाना था, वैल्यू को। अब यहाँ पे फंक्शन को ही एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करना हो, क्या फंक्शन को ही एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करना हो, है ना, तो उसके लिए क्या बनाते हैं, डेकोरेटर, है ना, डेकोरेशन बोलो या डेकोरेटर बोलो, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे अपन ने एक यहाँ पे फंक्शन बना लिया, ठीक है ना, अभी हम इसको ऐसे कॉल करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका रेफरेंस हम स्टोर कर देंगे ना किसी में, उससे भी कॉल हो जाएगा। सपोज हमने लिख दिया डी इक्वल टू एफ, अभी डी एज एन ऑब्जेक्ट हो गया एफ, है ना, फंक्शन का रेफरेंस लेकर के, या डी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ, डी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एफ, ठीक है। तो डी जो है वो भी फंक्शन के जैसा ट्रीट करेगा एफ की तरह। देखो ये डेकोरेशन है, समझ में आया? दूसरा है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज एन ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने लिखा डेफ के, ठीक है, और प्रिंट कुछ भी लिख दिया, गो, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको के को कॉल करा, अब एक तो एफ को अलग से कॉल कर सकते हैं, दूसरा है एफ को एज एन आर्गुमेंट पास कर दो यहाँ पे, समझ में? अब ये एज एन आर्गुमेंट हो गया, तो यहाँ पे पैरामीटर लेना पड़ेगा ना, मान लिया यहाँ पे हमने एन ले लिया पैरामीटर, तो देखो एफ एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पास हो गया, तो एफ का रेफरेंस किसके पास गया, एन के पास, तो एन एज अ क्या हो गया, फंक्शन हो गया ना, हाँ, अभी इससे करा था, अभी हमने क्या करा था वहां पे, के में इसका रेफरेंस लिया था ना, ये एज ए ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसमें जो के हो गया था वो एज एन, जैसे यहाँ पे किया था अभी ऐसे एफ, तो हमने यहाँ पे के ऐसे कॉल कर लिया था, ये एज एन ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब इसका रेफरेंस आ गया ना, ठीक है। वैसे ही अभी एफ यहाँ पास हुआ तो एफ का रेफरेंस चला गया एन के पास, तो एन एज एन यहाँ पे फंक्शन, है ना, ट्रीट करेगा, समझ में आया? ठीक है। अब रिटर्न भी करवा सकते हैं, है ना, तो जैसे यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ पे नहीं कॉल करना है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं रिटर्न क्या, एन, क्या करा, तो एन का रेफरेंस किसके पास गया, तो यहाँ पे हम ऐसे कुछ भी ले सकते हैं पी, अब यहाँ पे पी को कॉल करेंगे तो देख हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करवा सकते हैं, दूसरे एज एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेके उसको कॉल कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट पास कर सकते हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में, और एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न भी करवा सकते हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से, ठीक है ना। ये बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम में यूज होते हैं, बस अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जान लेना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, समझ में आया, ठीक है। हम्म। अब आता है स्टार आर्क्स और स्टार स्टार के डब्ल्यू आर्क्स, इसका यूज देखो, इसका यूज क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक अभी फंक्शन बनाया, अभी कितने आर्गुमेंट पास होंगे इसमें, मान लिया यहाँ पे हमने ए दे दिया, है ना, और यहाँ लिखा प्रिंट ए, ठीक है। तो एफ को कॉल किया तो कितने आर्गुमेंट पास होंगे, कितने आर्गुमेंट पास होंगे, एक पास होगा ना, ठीक है। क्या एक से ज्यादा पास कर सकते हैं, नहीं, एरर देगा, ठीक है। देखो एरर क्या बोलेगा, बोलेगा
वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट, समझ में आया? अब इसको सॉल्व यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखेंगे कल। ठीक है, इसके आगे कल पढ़ेंगे। चलो आ जाना कल, इसके आगे करा दूंगा।